चलिए आज बनाते हैं प्याज की इंस्टेंट चटनी और मसालेदार तीखा चटपटा पराठा जो खाने में टेस्टी। आप इसे बच्चों के लंच में बहुत ही आसानी से बनाकर दे सकते हैं। और देखिए हर लेयर में मसाले दिखाई दे रहे हैं और कुछ अलग तरीके का पराठा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। चलिए इस सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सबसे पहले मैं प्याज को छील लूँगी और प्याज को ना बिल्कुल बारीक काटेंगे। जितना बारीक प्याज कटेगा ना उतना ही ये इंस्टेंट जो चटनी है ना प्याज की वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे प्याज को बिल्कुल बारीक काट लूँगी। इस चटनी की खास बात पता क्या है कि ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। घर में सब्जी ना हो, कभी कई बार होता है ना सब्जी खाने का मन भी नहीं होता, तो ये वाली चटनी बहुत ही आसानी से इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग। तो आप देख सकते हैं सारे प्याज कट चुके हैं। तो इसी तरीके से एक हरी मिर्च को मैं काट लूँगी। ज़्यादा नहीं, एक हरी मिर्च बहुत ही काफ़ी है। तो तीखा बनाएंगे तो इसलिए हरी मिर्च हम डालेंगे। तो अब चलते हैं चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो एक बाउल में सारे प्याज डाल लेंगे और साथ में ही डाल लेंगे ये हरी मिर्च डाल देंगे। और इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ही मसालों से बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो जाता है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डालेंगे। साथ में ही चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नींबू से थोड़ा खट्टापन स्वाद आएगा, खूब सारा हरा धनिया डालने के बाद ये मैंने गरम तेल डाला है। इसे डालकर अब ये अच्छी तरीके से मिला देंगे। और जैसे जैसे मिक्स होगी ना ये चटनी, देखिए कितनी लाजवाब बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमारी प्याज की चटनी बनकर तैयार है। तो अब चलिए पराठे बनाने के प्रोसेस में। तो इसमें मैं खूब सारी हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पराठे थोड़े तीखे अच्छे लगते हैं। और साथ में ही ना लहसुन की कलियों को भी मैं छील ले रही हूँ। दोनों को ही मैं साथ में ही ना रफली चॉप करूँगी, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से रफली चॉप करेंगे क्योंकि इसे हम भूनेंगे तेल में, तो इसलिए मैं इसे रफली ही चॉप कर रही हूँ। लहसुन की कलियों के ना बीच में कुछ हिस्सा थोड़े मोटे हैं तो मैं पतला कर ले रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। दोनों चीज़ अच्छी तरीके से कट चुकी है और ये लहसुन और हरी मिर्च का जो पराठों में टेस्ट आएगा ना बहुत ही अमेजिंग। तो आप इस तरीके से ना बच्चों को भी, जो बच्चे तीखा चटपटा खाते हैं ना, ये पराठे देंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके खाएंगे। फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में 1 स्पून के लगभग तेल डालेंगे। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो ये मैं लहसुन और हरी मिर्च को डालकर तब तक भूनूंगी जब तक ना इसका कलर कुछ इस तरीके से ब्राउनिश ना हो जाए। तो ये देखिए जैसे ये भुनेगी ना तो कुछ इस तरीके से कलर हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसे हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो कुछ इस तरीके के मैंने इस तरीके के मसाला दाने में बिल्कुल इस तरीके से मैं बारीक इसे क्रश कर लूँगी क्योंकि नहीं भुना हुआ लहसुन और हरी मिर्च का जो टेस्ट है ना पराठों में बहुत ही अमेजिंग स्वाद लेकर आएगा। तो अब इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और साथ में ही मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर फिर से इसे अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। इसे तब तक मिक्स करती जाऊंगी ना जब तक ये मसाले इसके साथ अच्छी तरीके से ना मिल जाए। और देखिए ये भी पेस्ट रेडी है। तो आटे का नॉर्मल जो डो तो हम तैयार करते हैं उसे तैयार कर लेंगे। पुश करके थोड़ा सा सूखा आटा लपेट कर जो नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं ना उस तरीके की मैं पतली रोटी तैयार कर लूँगी। और ये पराठे इतने आसानी से और इतने इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। कई बार लेट हो जाता है, हमारा खाना बनाने का मन नहीं करता, तो आप इस तरीके की पराठे और चटनी बनाकर खाएंगे ना तो बस अमेजिंग और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट भी हो जाएगा। तो सारे पेस्ट को मैं इस तरीके से पराठे में डाल लूँगी और इसे ना हाथ से अच्छी तरीके से फैलाएंगे ना तो देखिए कुछ इस तरीके से फैलाएंगे। आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था और कुछ बच्चों को भी तीखा चटपटा खाने का था, तो फिर मैंने कहा चलिए इस तरीके के पराठे और चटनी बनाते हैं। जब मैंने इन्हें बनाकर दिया ना तो बस ये कहते हैं मम्मी इसे तो रोज़ बनाना, बहुत आसान भी, आपको कोई टाइम भी नहीं लगा बनाने में और फटाफट से ये पराठे बनकर तैयार हो गए। तो इस तरीके से सूखा आटा लपेट कर और मैं इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से मिला कर ना अच्छी तरीके से बेल लूँगी। और आप इस पराठे को नॉर्मल किसी भी टाइम फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। ऊपर से खूब सारा इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाल देते हैं, इससे देखने में पराठा थोड़ा सा यम्मी दिखाई देगा।
और फिर से इसे 2 बेलन से अच्छी तरीके से करेंगे ना तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब पराठा रेडी है, तो चलिए अब इसे हम पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो तवा को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इन पराठों को अलट पलट करके हम इस तरीके से सेकेंगे, और साफ इसे देसी घी नॉर्मल तेल से भी सेकेंगे ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो मैं इसे देसी घी से सेकूंगी, काफ़ी क्रंचपन बना रहे। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेकने के बाद जब ये पराठा हम सेक रहे हैं ना, और इसे इस तरीके के ना पोटैटो मैशर से मैं पुश कर करके दबा के अच्छी तरीके से सेकूंगी, क्योंकि साइड में थोड़े पराठे थोड़े मोटे होते हैं। तो इस तरीके से पुश करने से ना ये पराठे बिल्कुल करारे बनकर तैयार हो जाते। तो ये देखिए सुपर टेस्टी हमारे यम्मी इंस्टेंट पराठे बनकर तैयार है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट प्याज वाली चटनी और सुपर टेस्टी गर्मा गर्म पराठे। और देखिए मैं इसे खोल कर भी दिखा रही हूँ आपको। हर लेयर में जो हमने मसाले की स्टफिंग की थी ना, जो हमने पेस्ट बनाया था, वो देखिए कितना निखर कर आया है। 1, 2 और तीसरा लेयर भी मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। हर लेयर में इन मसालों का चटपटा स्वाद देखिए, मैं खोल कर दिखा रही हूँ ना, है ना यम्मी। देखिए हर लेयर में चारों परत में ना अच्छी तरीके से ये मसाले की स्टफिंग दिखाई दे रही है। तो फिर देर किस बात की, इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। और आप ट्रस्ट में, आप इसे एक बार बनाएंगे तो बस इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।